लूकिज्म चैप्टर 613 में तुम्हारा स्वागत है उम्मीद। और हाँ, ये मेरा क्यूआर है, अगर तुम इसको चैनल सपोर्ट करना चाहता है तो कर सकता है। मैं इसे वीडियो के एंड में लगा दूंगा, अगर तुम सपोर्ट करना चाहते हो तो कर सकते हो। तो चलो ज्यादा बातें ना करते हुए सीधा बढ़ते हैं अपने चैप्टर की तरफ। तो जैसे कि हमने पिछले चैप्टर में देखा था, गैब्रियन की मिलाइट को फंसा देते हैं और फिर बोलते हैं चल अपने बड़े से दिमाग का यूज करो और यहाँ से निकल के पता। और अब ये चैप्टर वही से स्टार्ट होता है जहाँ पर अपना इलाइट बोलता है अपने दिमाग का यूज करो। अरे तुझे पता है कि तूने बहुत बड़ी मिस्टेक कर दी है। और अब ये सब देख के लगता है कि तू भूल गया मैं हूँ कौन। अभी सुन के गैब बोलते हैं अच्छा तो चल देख लेते तो है कौन। और अब ये बोलते हुए वो इलाइट को यामाजाकी की तरफ लौट देते हैं और फिर बोलते हैं चार्ल्स जोई बड़े भाई मुझे माफ करना, हम आपको बचाने जरूर आएंगे। और ये बोलते हुए यहाँ से भाग जाते हैं। एंड अब यामाजाकी के लोग इलाइट को पकड़ लेते हैं और बोलते हैं तो यही बंदा है जिसने हमारे स्टैचू तोड़ने का ऑर्डर दिया था। किसको पता था कि गैब्रियन किम के पीछे ये बंदा होगा। साले तेरी तो खैर नहीं, तुझे हम पहले एग्जीक्यूट करके एग्जाम्पल की तरह सेट करेंगे और फिर हम गैब्रियन किम को भी ढूंढकर मार देंगे। और अब ये देख के लड़कियां बोलती है नो वे, चार्ल्स इसे कैसे कर सकता है। और अब जिनू पर बोलते हैं गैब्रियन किम हम यहाँ पर क्या करने आए थे। जो सुन के गैब बोलते हैं साले चुप बैठ और चुपचाप भाग। और अब इलाइट इन्हें देखते हुए बोलता है साले गैब्रियन किम तेरी हिम्मत कैसे मेरे साथ ये सब करने की। और अब इलाइट यामाजाकी से बोलता है छोड़ो मुझे। जो सुन के यामाजाकी का बंदा बोलता है क्या बोला हरामजादे। बट तभी इलाइट इन्हें गुस्से से देखते हुए बोलता है अगर तुम मरना चाहते हो तो मुझे ऐसे ही पकड़े रहो। एंड तभी जापानीज में एक बंदा बोलता है उसे जाने दो, वो मेरा दोस्त है और इस बंदे का नाम है ताकोया निम। अब ताकोया कंटिन्यू करते हुए बोलता है तुम सालो तुम्हें पता भी कि तुमने किस पर हाथ डाला है, वो मेरा दोस्त है ताकोया यामाजाकी का। और अब इसके बारे में बताया जाता है यामाजाकी सिंडिकेट से ताकोया यामाजाकी। अब सीन थोड़ी देर बाद शिफ्ट होता है जब ताकोया हंसते हुए बोलता है अरे वाह ये तो काफी मजेदार है, इलाइट पर स्टैचू तोड़ने का इल्जाम लगा था। अब ये सुन के इलाइट बोलता है अरे बस कर, ये काफी ज्यादा एम्बेरेसिंग है। अब इन्हीं के साथ के बंदे बोलते हैं इलाइट तू तो हम सबसे ज्यादा होशियार है, बट किसने सोचा था कि कोई बंदा तुझे ही फंसा देगा। अब इलाइट बोलता है मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि यामाजाकी सिंडिकेट के लोग मुझे पहचानेंगे नहीं, भले ही वो कोई लोअर रैंक पर क्यों ना हो। जो सुन के ताकोया बोलता है अरे समझा कर, वो लोग कुछ ज्यादा ही बिजी हैं और वैसे भी अब पीते हुए हमारे पास बात करने के लिए एक फनी स्टोरी है। तो इस पूरी कंट्री में एक लौता बंदा है जिसे हम एक्नॉलेज करते हैं, बट तो जैसे बंदे के साथ किसी ने ऐसा कर दिया सो ऑफ कोर्स ये एक फनी स्टोरी है। अभी सुन के इलाइट बोल रहा होता है अजय मेरे घंटे की फनी स्टोरी है। अब ताकोया ग्लास इलाइट की तरफ करते हुए बोलता है अरे मेरा गला सूख रहा है, इसमें ड्रिंक डाल। और अभी इन्हीं के साथ का एक बंदा बोल रहा होता है हाँ इलाइट काफी ज्यादा अलग है बाकियों से। एंड हम इलाइट की शक्ल देख सकते हैं जो कि ड्रिंक की बात सुनकर थोड़ा सा गुस्सा लग रहा है, बट फिर भी इलाइट इसकी गिलास में ड्रिंक डाल देता है। और अभी ताकोया बोल रहा होता है यहाँ के बाकी सब लोगों में से एक घटिया सी स्मेल आती है, वो लोग अगर आसपास भी होना तो बहुत घटिया लगता है। हम जल्द ही उस गैब्रियन किम को भी पकड़ लेंगे जिसने हमारा स्टैचू तोड़ा है। चलो अब इन सब बातों को छोड़ते हैं और मजे करते हुए पीते हैं। एंड अब इलाइट इन सबको छोड़ के बाहर आ जाता है और सिगरेट फूकने लगता है। और अब वो सामने देखते हुए बोलता है तो तू अब यहाँ क्या कर रहा है गैब्रियन किम। और अब क्या इलाइट से बोलते हैं क्या उन लोगों ने तुझे एग्जीक्यूट नहीं किया, मैं तो यहाँ पर प्लान बना रहा था कि तू जब सारी होप खो देगा तो तब मैं तुझे बचाने आऊंगा, देख के लगता है मेरा प्लान क्लियरली फेल हो गया। अब इलाइट बोलता है चल मेरे एक सवाल का जवाब दे। और क्या बोलते हैं अरे एक क्यों दो पूछ ले। अब इलाइट बोलता है मैं तुम लोगों को क्यों ज्वाइन करूँ, तुम लोग यामाजाकी सिंडिकेट को गिराना चाहते हो और तुम्हें क्यों लगता है कि मैं तुम्हें ज्वाइन करूंगा। मैं यहाँ जुनको में बेस्ट लाइफ जी रहा हूँ, तो मैं यामाजाकी सिंडिकेट का दुश्मन क्यों बनूं। मुझे पता है तुम मुझे अपने साइड क्यों लेना चाहते हो, बिकॉज तुम्हें मेरा इन्फ्लुएंस और कनेक्शन चाहिए। बट तेरे साथ क्या प्रॉब्लम है, तू ऐसा प्रेटेंड कर रहा है कि तू दुनिया को बचाना चाहता है, बट तुझे क्या मिलेगा ये सब करके। अब क्या बोलता है तुझे इतना कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, ये बहुत सिंपल है, हम बस इस दुनिया को बचाना चाहते हैं। एंड अब हमें वो पैनल्स दिखाए जाते हैं जो कि शायद से हमने बिग डील के टाइम देखे थे। गैब इलाइट की तरफ हाथ बढ़ाते हैं और बोलते हैं मैं तुझे सच सच बताता हूँ, मैं बहुत ज्यादा डम हूँ तो मुझे तेरी पावर चाहिए, तो चल आ जा मेरे साथ। अब इलाइट बोलता है मैंने एक्सपेक्ट किया ही था, बट अगर सच बताओ तो तेरी बातों से मुझे कुछ भी समझ नहीं आया। बट गैब्रियन किम क्या तुझे पता है कि यहाँ पर पैदा होने की लिमिटेशंस क्या है। अब इससे आगे मैं इलाइट के डायलॉग्स बोलूँ मैं तुम्हें बता दूं कि मुझे यहाँ पर कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, मतलब इस बार की ट्रांसलेशन मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रही, मैं कुछ भी बकने वाला हूँ आगे। खैर अब इलाइट बोलता है ताकोया यामाजाकी उस बंदे का जिनको में सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस है एंड उन्हीं लोगों ने मेरे बैकग्राउंड को एक्नॉलेज किया और मुझे उनके साथ रखा है एंड इसी तरह वो लोग मेरे दोस्त बने हैं। बट यहाँ पर हम लोगों के बीच में दिखाई ना देने वाली एक दीवार है, उन लोगों की आंखों में बस एक बंदा हूँ जो इस लैंड से बिलोंग करता है और यही है इस लैंड की लिमिट्स। और उन लोगों ने कभी भी मुझे ड्रिंक ऑफर नहीं की है, उन लोगों के लिए बस मैं कोरियन बंदा हूँ जिसे वो लोग अपने नीचे समझते हैं। यहाँ तक कि उन लोगों ने कभी मुझे एक इंसान की तरह ट्रीट भी नहीं किया है। और अब इलाइट गैब्रियन किम के इतने करीब आकर बोलता है तो इसीलिए मेरी शर्त है अगर वो लोग तुझे ड्रिंक ऑफर करते हैं तो मैं तुझे मान लूंगा। और फिर क्या गैब्रियन किम वो ग्लास लेते हैं और ताकोया के ग्रुप के सामने आकर बोलते हैं तुम लोगों से मिलकर अच्छा लगा, मैं वही बंदा हूँ जिसने स्टैचू तोड़ा है एंड मेरा नाम है गैब्रियन किम। इस टाइम मैं पूरे देश में बहुत ज्यादा फेमस हूँ और इस टाइम पूरा यामाजाकी सिंडिकेट मेरे पीछे है। अभी सुन के ताकोया बोलता है तो तू ही वो बंदा है जिसने स्टैचू तोड़ा है। अब क्या बोलते हैं ये बस एक कोइंसिडेंस है जो हम यहाँ पर मिल गए। और अब क्या ताकोया के सामने ग्लास करते हुए बोलते हैं तो चलो अब मैं तुम्हें एक चांस दे रहा हूँ इस स्टैचू ब्रेक करके ग्लास में ड्रिंक डालने का। अब गैप ताकोया को गौर से देखने लगता है और ताकोया हंसने लगता है और अब वो हंसते हुए गैप के ग्लास में ड्रिंक डालने लगता है और बोलता है अरे वाह तुम तो बहुत ज्यादा फनी हो। और अब ताकोया के साथ के बंदे बोलने लगते हैं
हैं, अरे वाह, मैंने सोचा नहीं था कि इस कंट्री में कोई ऐसा बंदा भी होगा जिसमें इतने गट्स हैं। और अब दूसरे बंदे बोलने लगते हैं, एक बार तेरा हो जाए फिर मैं भी तुझे ड्रिंक ऑफर करूंगा। और दूसरा बंदा बोलता है, इसके साथ ड्रिंक शेयर करना वर्थ इट लगता है। अब ये सब देख के अपना इलाइट यानी कि चार्ल्स पूरी तरीके से शॉक होता है। और अब गैब्रियल किम इसकी तरफ देखकर बोलते हैं, तुम बेफालतू में इसे इतना कॉम्प्लिकेटेड बना रहे थे, तुम बस पूरे टाइम ओवर थिंक कर रहे थे, ये बस एक ड्रिंक है, इसे पी जाओ। और अब क्या अरिगा तो बोलते हुए ये पूरी ड्रिंक पी जाते हैं। और फिर क्या ताकोया की तरफ देखकर बोलते हैं, हाँ तू साले ये तेरे लिए। और क्या अब ताकोया को एक मुक्का मार के उड़ा देते हैं। और आगे क्या बोलते हैं, एक दोस्त तुम्हारे ग्लास भरने के लिए नहीं होता, वो तुम्हारे साथ ग्लास खाली करने के लिए होता है। अब ताकोया के साथ के बंदे उसके पास जाते हैं और बोलते हैं, ताकोया उस बंदे ने तुझे पंच किया। अब यामाजा की कुछ लौंडे लपाटे भी यहाँ पर आ जाते हैं और बोलते हैं, ताकोया वो क्या हुआ है, ये साला गैब्रियल किम फिर से। और ये सब ये जापानीज में वर्ड है। एंड इसके बाद जो पैनल आता है वो किसी ने नहीं सोचा होगा, गैब इलाइट को गोदी में उठाकर भाग रहे हैं। और वो भागते भागते एक गली में आ जाते हैं और बोलते हैं, उस एक ड्रिंक से मैं कुछ ज्यादा ही गर्म हो गया था, क्या हम लोग उनसे बचाए। और अब गैब इलाइट से बोलता है, एक मर्द होने के नाते तुझे अपने शब्दों से पीछे नहीं हटना चाहिए, तो चल आजा अब साथ चलते हैं। एंड अब ये सब सुन के इलाइट थोड़ा गुस्सा हो जाता है और गैब की कॉलर पकड़कर बोलता है, अबे साले तू पागल है क्या, तुझे पता भी है तूने किसको मारा है, और ऊपर से तूने मेरी वाट लगा दी, अब मैं उनके सर्कल से बाहर आ चुका हूँ। अब गैब इलाइट का हाथ हटाते हुए बोलते हैं, तूने मुझसे ये नहीं कहा था कि मैं उसे मारूं नहीं। जिस पे इलाइट बोलता है, तो ऐसा है। एंड इसके अगले ही पल इलाइट गैब पर इनविजिबल अटैक मार देता है। और ये पढ़ने के बाद गैब बोलते हैं, ये कुछ ज्यादा ही फास्ट है। एंड अब इलाइट बोलता है, तुझे पता भी है तूने किससे पंगे लिए हैं, ताकोया यामाजाकी वो कोई ऐसा वैसा बंदा नहीं है। इस टाइम इस पूरे लैंड पर यामाजाकी सिंडिकेट का कब्जा है, और ये सब किया है शिंगेन यामाजाकी ने। शिंगेन यामाजाकी इस पूरे सियोल को कंट्रोल कर रहा है। और ताकोया यामाजाकी वो बेटा है गेंजो यामाजाकी का, यानी कि शिंगेन के अंकल का। और अब सीन उसी पे शिफ्ट होता है, यानी कि गेंजो यामाजाकी पे। वो इस टाइम आराम से बैठा हुआ होता है और ताकोया उसके पास आकर बोलता है, फादर अब तक तो आपको पता लग ही गया होगा, प्लीज उस गैब्रियल किम को ढूंढो और मार दो, उसने आपके बेटे यानी कि ताकोया यामाजाकी से पंगा लिया है, प्लीज मुझे उसे पकड़कर मारने दीजिए। और अब ये सब सुन के गेंजो यामाजाकी अपनी तलवार उठाता है और उसका हाथ काट देता है और बोलता है, साले कचरे तू यामाजाकी के नाम के साथ पैदा हुआ है, एक घटिया से बंदे ने तुझे मारा और उससे रिवेंज लेने के लिए तुम उससे भीख मांग रहा है, अब से तेरे पास कोई राइट्स नहीं है यामाजाकी का नाम यूज करने के। और इस टाइम ताकोया काफी जोर जोर से चिल्ला रहा होता है एंड गेंजो अपने लोगों को आवाज देकर बोलता है, इसे अभी के अभी यहाँ से ले जाओ वरना मैं इसका दूसरा हाथ भी काट दूंगा। और अब गेंजो यामाजाकी अपनी तलवार झटकता और मयान में रखते हुए बोलता है, गैब्रियल किम तेरी हिम्मत कैसे मेरे बेटे के ऊपर हाथ उठाने की। एंड वेट ब्रो, उसने तो बस एक मुक्का मारा है, तूने तो पूरा हाथ ही काट दिया साले, और बोल रहा है मेरे बेटे पर हाथ क्यों उठाया। और आगे ये बोलता है कि अगर मैं इस बंदे को ऐसे ही जाने दूं तो यामाजाकी इसकी इज्जत गिर जाएगी, मैं अपने बेटे का बदला लेकर रहूंगा। और अब हमें इसके बारे में बताया जाता है, ये बंदा प्री जनरेशन से है और ये यामाजाकी सिंडिकेट का सुप्रीम एडवाइजर है और इसका नाम है गेंजो यामाजाकी। बट यार ये शिंगेन का अंकल है तो ये प्री जनरेशन नहीं होना चाहिए था ना। चैप्टर के स्टार्ट में हम इलाइट का एक छोटा सा फ्लैशबैक देखते हैं जिसमें हम देखते हैं कि अपना इलाइट यामाजाकी से पंजा लड़ा रहा है एंड वो इस यामाजाकी को हरा भी देता है, जो देख के इलाइट के अमीर दोस्त बोलते हैं, इलाइट ने अब तक 8 पंजे लड़ाए और वो सारे जीता है, ये बंदा हर चीज में अच्छा है और ये काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी है, बिकॉज ये सारे यामाजाकी फिजिकल मॉन्स्टर्स है। बट स्टिल इलाइट ने इन्हें अकेले हरा दिया। इलाइट सियोल के सबसे ज्यादा सक्सेसफुल जुंगनो ट्रेडिंग कंपनी का एक लौता वारिस है। इलाइट हर एक फील्ड में टैलेंटेड है, कुछ लोग तो इसे सिटी बॉय भी बुलाते हैं। अब इलाइट का दोस्त उसे बोलता है, इलाइट तू तो हमसे बहुत ज्यादा अलग है यार, तू तो एक अलग ही लेवल पर है। अभी सुन के इलाइट काफी ज्यादा खुश हो रहा होता है और वो बोलता है, अरे ये कुछ ज्यादा नहीं हो रहा। एंड प्रेजेंट वाले इलाइट की आवाज आती है जो बोल रहा होता है, इन सब लोगों को देखकर मुझे फील होता था कि मैं इन लोगों से काफी ज्यादा ऊपर हूँ। अब इलाइट इस जगह से बाहर आ जाता है और इसके पीछे कई सारे लोग होते हैं जिसमें से एक लड़की बोर्ड होती है। इलाइट क्या तुमने उस फेमस कल्प्रिट के बारे में सुना जिसने स्टैचू तोड़ा है? अभी सुन के उसके पास की लड़की बोलती है, स्टैचू? कौन सा स्टैचू? अभी सुन के पहले वाली लड़की बोलती है, कोई बंदा आया और उसने यामाजाकी इसका स्टैचू तोड़ दिया। अभी सुन के अपना इलाइट थोड़ा शॉक होता है और वो बोलता है, यामाजाकी इसका स्टैचू तोड़ दिया? किसने? अब वो लड़की बोलती है, उसका नाम गैब्रियल किम है। और यही सब बातें करते करते इलाइट उस स्टैचू के पास आ गया होता है और अभी इलाइट बोल रहा होता है, सब कुछ सही चल रहा था जब तक मैं उसके नाम के आसपास नहीं आ गया, गैब्रियल किम। अब इलाइट के साथ जो उसके फैंस थे वो बोलते हैं, उसने सिर्फ ये नहीं किया, उसने लिबरेशन ट्रेनिंग कॉर्प्स और बेगर्स के साथ भी अलाइज मरा लिए हैं। अब हम इलाइट के पीछे देखते जहाँ पर वो लड़की बोल रही होती है। मैंने सुना था वो बंदा बोल रहा था कि वो यामाजाकी सिंडिकेट से इस दुनिया को बचाएगा और वो बंदा काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट भी लग रहा था, पता नहीं उस जैसा बंदा आया कहाँ से है। एंड अब देखते कि यामाजाकी ने आपका एक पुतला बना के रखा था, ये बिल्कुल कोई बाउंटी टाइप है जिससे लोगों को पता चले गैब्रियल किम कौन है। अब इलाइट इसी पुतले के पास आकर खड़ा होता है और इसके पीछे लोग बोल रहे होते हैं, इलाइट तुम्हारा गैब्रियल किम पर क्या ओपिनियन है? और अभी इलाइट मन में बोल रहा होता है, मुझे समझ नहीं आ रहा गैब्रियल किम, हो सकता है तुम मेरी तरह काफी ज्यादा अमेजिंग हो, पर तो इन घटिया लोगों के लिए ये सब क्यों कर रहा है, सिर्फ अटेंशन पाने के लिए। और अब हम प्रेजेंट मोमेंट में आ जाते हैं जहाँ पर गैप के और इलाइट की फाइट चल रही थी। इलाइट गैप पर इनविजिबल अटैक मारता और बोलता है, मैं ये कभी नहीं करने वाला। और अभी अटैक पड़ने के बाद गैप बोल रहे होते हैं, साले तू इतना ज्यादा फास्ट क्यों है? और अब गैप इलाइट पर एक पंच थ्रो करते हैं जो कि इलाइट डॉज कर लेता है और गैप इस टाइम बोल रहे होते हैं, मैं कुछ समझ ही नहीं पा रहा हूँ। और गैप इस टाइम मन में बोलते हैं, ये बंदा कोई एवरेज तक तो बिल्कुल नहीं है, मैं इसकी स्पीड से बिल्कुल मैच नहीं कर पा रहा हूँ। और अब हम देखते हैं कि इलाइट गैप के पीछे आ चुका होता है और ये गैप भी नोटिस कर लेते हैं और वो बोलते हैं, मेरे पीछे। और अब गैप गार्ड करने लगते हैं और बोलते हैं, क्या वो मेरे सर को एम कर रहा है? और अब हम इलाइट की लात देखते हैं बट वो एकदम से शिफ्ट करके गैप को मुक्का बजा देता है एंड ये मुक्का काफी ज्यादा बुरा पड़ा है। और अब ये पढ़ने के बाद गैप काफी ज्यादा शॉक होते हैं और वो
बोलते हैं इसने ये किया कैसे, मैंने क्लियरली देखा था ये मेरे हेड पर एम कर रहा था। और अब हम देखते हैं कि इलाइट गैप के पैर पर अटैक करने वाला होता है और गैप भी ये समझ जाते हैं और वो बोलते हैं अब ये मेरे लेग पर अटैक करेगा। बट इलाइट फिर से शिफ्ट करके गैप के ऊपर स्पीड मास्टरी से पंच बजा देता है। अब ये पढ़ने के बाद गैप खून थूक देते हैं और बोलते हैं मेरा सर मैं समझ गया, मैं इसे रोक नहीं सकता बिकॉज मैं जब भी गार्ड करता हूँ ये बंदा काफी ज्यादा स्पीड में स्विच कर लेता है और ये सब ये इस वजह से कर पा रहा है बिकॉज ये काफी ज्यादा फास्ट है। एंड भाई इसके बाद हम देखते हैं कि इलाइट गैप की चारों तरफ से बजा रहा होता है एंड ये सब अटैक खाते हुए गैप मन में बोल रहे होते हैं ये इतनी स्पीड में सिर्फ मेरे वाइटल पॉइंट्स पर अटैक कर रहा है। और अब इलाइट बोलता है गैब्रियन किम तुम काफी ज्यादा इरिटेटिंग और अनोइंग हो। एंड ये बोलते हुए इलाइट स्पीड मास्टर के साथ गैप के मुंह पर एक मुक्का बजा देता है। उसके बाद पेट में एक और पंच जिससे गैप उड़ी जाते हैं और इस टाइम गैप उड़ी रहे होते कि एक और लात और अभी गैप हवा में ही होते कि इलाइट मन में बोलता है मैं इससे बहुत ज्यादा फास्ट हूँ, ये मेरे लिए सबसे ज्यादा इजी है एक स्लो अपोनेंट से फाइट करना। एंड ब्रो अभी गैप उड़ी रहे होते कि इलाइट गैप के पीछे आ जाता है और बोलता है बस ये खत्म होता है और अब इलाइट गैप पर अटैक करने ही वाला होता है मगर तभी इलाइट के सामने गैप का पंच आ जाता है तो देख के इलाइट काफी ज्यादा शॉक होता है और वो इसे डॉज कर लेता है। और भाई अब हम देखते हैं कि उस पंच की सिर्फ शॉक वेव से एक पूरी दीवार में छेद हो जाता है और पूरे नीचे की जमीन भी उखड़ जाती है और ये तो कन्विक्शन पंच था भी नहीं। ये देख के इलाइट बहुत ज्यादा शॉक होता है और वो बोलता है भाई ये क्या पंच था, इसने मेरे अटैक करने से पहले ही मुझ पर अटैक कर दिया, क्या इसने मेरी स्पीड मैच कर ली। और अब गैप बोलते हैं तू बहुत ज्यादा फास्ट है, बस जैसा कि तू देख सकता है मुझे पता है कि तू मुझ पर अटैक करने आएगा ही, तो इस चीज में मैंने सिर्फ अंदाजा लगाया है। एंड अब गैप इलाइट पर पंच करते हैं जो कि इलाइट डॉज कर लेता है और वो पीछे खंबे भी लग जाता है बिल्कुल कीते और डेंजल टाइप। फिर अब गैप फिर से पंच करते हैं जो कि इलाइट फिर से डॉज कर लेता है एंड ये डॉज करते हुए इलाइट मन में बोल रहा होता है तो इसने मेरी स्पीड मैच नहीं की है, इसने बस टाइमिंग का अंदाजा लगाया है। एंड इस टाइम गैप फिर से एक पंच थ्रो करते हैं जिससे कि इलाइट ऊपर कूद कर बच जाता है और फिर वो बोलता है ओ तो मैं समझ गया, तो चल अब मैं तुझे बताता हूँ कि एक रियल स्पीड होती क्या है। एंड फिर इलाइट यूज करता है स्ट्रेंथ मास्टरी और स्पीड मास्टरी जिसके बाद वो गैप को जमीन में ही गाड़ देता है और इस स्किल का नाम था शैडोलेस। और अब गैप को जमीन पर पटकने के बाद इलाइट बोलता है तो इसी बल से जवाबी हमला देने में तेरे इंस्टिंक्ट भी तुझे हेल्प नहीं करने वाले। जो सुन के गैप बोलते हैं तो ऐसा है तो अब मैं पहले अटैक करूंगा और अब वो इलाइट पर अपने नी से अटैक करते हैं जो कि इलाइट ब्लॉक कर लेता है। एंड ये पढ़ने के बाद इलाइट यूज करता है 3 मास्टरीज स्ट्रेंथ स्पीड और टेक्निक जिसके बाद वो गैप पर 3 तरफ से हमले करता है और इस स्किल का नाम था 3 पॉइंटर। और इस अटैक को गैप ने ब्लॉक कर लिया होता है पूरी तरीके से नहीं बट थोड़ा बहुत तो ब्लॉक कर लिया होता है। एंड अब गैप इलाइट पर एक पंच करते हैं और बोलते हैं साले तो इतना ज्यादा फास्ट क्यों है। एंड ये पंच इलाइट ने ब्लॉक तो किया है बट वो उड़ता हुआ जा रहा होता है। अब इलाइट का सिर तो पीछे आ जाता है और गैप बोलते हैं मैं इस टाइम तुझ पर सिर्फ रैंडमली पंचेस थ्रो कर सकता हूँ। अब इलाइट में बोलता है साला ये बंदा है क्या चीज, इसने मेरे मूव्स ब्लॉक कर लिए, समझ नहीं आ रहा इसके पास कैसी ताकत है, इसके पास जो भी है वो बहुत ज्यादा वियर्ड है। और अभी गैप काफी ज्यादा हिलते हुए इलाइट की तरफ आ रहे होते हैं और बोलते हैं मैं ऐसे ही नहीं हार सकता। अब इलाइट काफी तेजी से गैप की तरफ भागता है और इस टाइम इलाइट यूज करता है 4 मास्टरीज स्पीड स्ट्रेंथ टेक्निक और एंड्योरेंस। और इलाइट को ऐसा आते देखकर गैप भी काफी ज्यादा शॉक होते हैं और अभी इलाइट बोलता है मुझे पता नहीं तेरे पास कैसी पावर है बट साले मैं तुझे तब तक मारूंगा जब तक तू गिर नहीं जाता। अभी इलाइट जो स्किल यूज करता है उसका नाम होता है डिवाइन स्टेप्स और इस टाइम इलाइट गैप पर बहुत सारे अटैक बजा रहा होता है। मतलब तुम देख सकते हो कि इलाइट की आफ्टर इमेजेस बन रही होती है, एक साथ गैप पर इतने सारे अटैक पड़ रहे होते हैं और अभी गैप ब्लॉक कर रहे होते हैं तो उनके हाथ पर भी बहुत सारे अटैक पड़ रहे होते हैं जिससे कि उनका गार्ड टूट जाता है। और ये देख के इलाइट में बोलता है उसका गार्ड टूट चुका है, लगता है वो अपने लिमिट पर है। एंड इसके अगले ही पल इलाइट गैप के हेड पर अटैक करने वाला होता है और वो बोलता है तो चलो ये आखिरी है। बट तभी हम देखते हैं गैप की आंखों में कन्विक्शन जिसके बाद गैप इलाइट का अटैक ब्लॉक कर लेते हैं। एंड अब ये सब देख के इलाइट काफी ज्यादा शॉक होता है क्योंकि गैप ने इलाइट का अटैक ब्लॉक ही नहीं किया है, गैप ने इलाइट का पैर भी पकड़ लिया है। और अब वो चार्ज करते हैं कन्विक्शन और ये पड़ता है स्लो मोशन में इलाइट के ऊपर एंड इसी पंच के साथ इलाइट वन शॉट हो जाता है। एंड ये पढ़ने के बाद इलाइट का रिएक्शन सेम टॉमली जैसा होता है, वो बोलता है ये मुक्का ये बहुत ज्यादा अलग था। और अब इलाइट गैप से बोलता है गैब्रियन किम क्या मैं तुझसे कुछ पूछ सकता हूँ, तूने मेरी स्पीड को मैच कैसे किया। जिस पे गैप बोलते हैं मुझे पता नहीं था कि तेरा अटैक आएगा कहाँ से बट मुझे ये पता था कि वो खत्म कहाँ होगा, तो बस मैंने गैब्रियन किम के ग्लव्स पर भरोसा रखा और वेट किया। एंड वेट मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये लाइन अपने जेक के लिए है बिकॉज अभी गैब्रियन किम के ग्लव्स जेक के पास हैं। तो ये सुन के मुझे लगता है कि फ्यूचर में जेक कभी ना कभी ये लाइन बोलेगा। खैर अभी आप बोलते हैं चार्ल्स जोई हवा के साथ बहना शुरू कर दे बिकॉज हवा मेरे साथ बहने वाली है। आगे आपने ऐसा ही कुछ बोला है तुम लोग समझ जाओ बिकॉज मुझे नहीं पता इसका मतलब क्या है। खैर अभी आप बोलते हैं चलो कुछ बात करें और अब सीन शिफ्ट होता है यामाजाकी सिंडिकेट के गेंजो यामाजाकी पे जो कि इस टाइम जापानीज में चिल्लाते हुए बोल रहा होता है सालो हरामजादो तुमने अब तक गैब्रियन किम को पकड़ा क्यों नहीं, मुझे और कितना टाइम वेट करना होगा मेरे बेटे के एनिमी से उसका रिवेंज लेने के लिए। और यहीं पर गेंजो की बेटी बैठी होती है जिसका नाम है रे यामाजाकी और वो इस टाइम गेंजो यामाजाकी से बोलती है फादर क्या आप भी मेरे भाई के दुश्मन नहीं हो। और ये ऐसा इसलिए बोल रही है बिकॉज पिछले पार्ट में तुमने देखा ही होगा इसने अपने ही बेटे का हाथ काट दिया था एंड ये उसी की बहन है तो ये सब बोलेगी। अब शायद गेंजो इसे बोलता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई और दे बीच में नहीं बोलती। एंड हम देखते हैं यहीं पर ये बंदा भी बैठा होता है जो कि यामाजाकी सिंडिकेट का एग्जीक्यूटिव है और इसका नाम है ताकेशी सेंजिमा। एंड यही बंदा बोलता है हम भी काफी ज्यादा शौक है, मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि इस स्टैचू डिस्ट्रक्शन के बारे में मैं सोंगनिम को कैसे रिपोर्ट करूंगा। एंड सोंगनिम है ये स्टैचू वाला बंदा और इसी का स्टूडेंट है ताकेशी। और अब हमें ये बंदा बताया जाता है ये भी एग्जीक्यूटिव है, इसका नाम है केंजी गोंडा और ये
स्टूडेंट है मुशाशी, यानी कि उस स्टैचू वाले बंदे का जो कि तलवार लेकर खड़ा था। और अब केंजी बोलता है हमें रुकना चाहिए, मैं मुशाशी नीम को डिसअपॉइंट नहीं करना चाहता। और हाँ, मुझे लगता भी नहीं कि वो इस मैटर में इंटरेस्टेड हो गए। और अब हम स्कालू को देखते हैं जो कि बोलता है तुम सही बोल रहे हो। एंड स्कालू का नाम है रेंजी और ये भी एक एग्जीक्यूटिव है। अभी कालू रेंजी बोलता है मुझे नहीं लगता ताकोमा नीम इतने स्ट्रिक्ट और सीरियस हैं, हम ऐसे ही टॉप एग्जीक्यूटिव्स को डिसअपॉइंट नहीं कर सकते। और तुम समझ ही गए ये जो स्टैचू में बंदा खड़ा है ये कालू उसका स्टूडेंट है। बट मुझे एक चीज समझ नहीं आई, इस कालू के पीछे यूएसए का फ्लैग क्यों है। खैर अब ये तीनों साथ में बोलते हैं हम गैब्रन किंग को पकड़ेंगे और मार देंगे और मैं ये प्रूव करके रहूंगा कि मैं मिस्रे के लिए वर्दी हूँ। एंड ये चीज ये तीनों ने कही है, मतलब जो गैब्रन किंग को मारेगा मिस्रे उसकी होगी। एंड वेट, मैं भी ये रिकॉर्ड करने के पहले इंस्टा देख रहा था तो काफी सारे लोग बोल रहे थे कि ये कीते की माँ है। एंड ब्रो अगर ऐसा है तो ये भी हो सकता है कि कीते के पास भी यू आए हैं, बट वो अब तक हमें दिखा नहीं है तो मुझे नहीं लगता है कीते की माँ होगी। बट हु नोज, हो भी सकती है, बिकॉज हमें पता है कि इनमें से कोई गैब्रन किंग को नहीं मारने वाला है। इनमें से क्या इनका मास्टर और इनके मास्टर का मास्टर शिंगन भी नहीं मार सकता, तो क्या पता ये लड़की गैब्रन किंग से ही इंप्रेस हो जाए। खैर अभी अपने ओजी बैड न्यूज गाय की एंट्री होती है और वो बोलता है एक गड़बड़ हो गई है, स्टैचू तोड़ने वाला गैब्रन किंग वो बाहर आया है। और हम बाहर ही देखते हैं जहाँ पर यहाँ मजाक इसकी फट रही होती है, बिकॉज यहाँ पर गैब्रन किंग आ चुके हैं। और अभी हम वापस गेंजो को देखते हैं जो कि बोलता है क्या वो यहाँ पर आ चुका है। जिसके बाद हम गैप को देखते हैं जो कि एक लंबी सांस लेते हैं और चिल्ला कर बोलते हैं मैं हूँ गैब्रन किंग। और ऐसे ही गैप चिल्ला कर बोलते हैं यामाज़ाकी सिंडिकेट जो कि पूरे सियोल को कंट्रोल करता है और मैं यहाँ पर आया हूँ बिकॉज मैं काफी ज्यादा क्यूरियस हूँ सुप्रीम एडवाइजर और एग्जीक्यूटिव्स की शक्लें देखने के लिए। और इस उनके ये सारे शौक होते हैं, बट पता नहीं है कालू शौक क्यों नहीं है। और भाई इसी के साथ मेरे दिमाग में एक थ्योरी आई है, तो सुनो चलो। नहीं, मैं इसके लिए कोई अलग वीडियो बनाने वाला, मैं इसी में बताऊंगा। तो देखो ये कालू ना यूएसए का हो सकता है एंड जब फाइट शुरू होगी तो ये शिंगन को धोखा दे देगा एंड ये काफी ज्यादा मैंडियोक जैसा भी लग रहा है, तो हो सकता है ये मैंडियोक का पापा हो। और इसी के साथ ये थ्योरी खत्म होती है। कमेंट्स में बताओ ये थ्योरी कैसी लगी, और अगर टेलीग्राम पर देख रहे हो तो यूट्यूब में जाकर बताना। खैर अभी गैब्रन किंग यामाज़ाकी किससे बोलते हैं, मैं श्योर हूँ कि तुम लोग भी मुझे देखना चाहते होगे, बट यहाँ पर मुझे एक चीज समझ नहीं आई, क्या यामाज़ाकी अपने मेहमानों का ऐसे स्वागत करते हैं। एंड गैप इस टाइम ऐसा इसलिए बोल रहे होते हैं बिकॉज सारे यामाज़ाकी इस गैप के ऊपर कूद चुके होते हैं, बट इससे पहले यामाज़ाकी इस गैप को हाथ भी लगाए गैप के बिग शॉट्स यहाँ पर आ जाते हैं। एंड हाँ, इलाइट ने भी इन्हें ज्वाइन कर लिया है। अब इन्हें मारने के बाद जिन्हीं ऊपर बोलते हैं तो फाइनली ये स्टार्ट हो गया। एंड अपने टॉमली भाई सब तो सिर्फ मिस्किम का नाम ले रहे होते हैं। एंड अपना इलाइट यानी कि चार्ल्स गैप से बोलता है मुझे हमारी कन्वर्सेशन पूरी तरीके से याद है। और अब इन सबको देखकर यामाज़ाकी शॉक होते हैं और उनमें से एक बंदा बोलता है व्हाट द हेल, मुझे समझ आ रहा है कि जिन्यूक पार्क यहाँ पर क्यों है, बट तुम लोग कौन हो। और इस इनके सारे शौक होते हैं और टॉमली बोलता है हम लोग कौन है, हम सब अलग अलग जगह से एक साथ आए हैं बट हमारी टीम के पास कोई नाम नहीं है। और अब ये सब देखकर क्या बोलते हैं अरे यार तुम लोगों को इतना टाइम क्यों लग रहा है, हवा हमारे साथ बह रही है तो अब से हम कहलाएंगे गैब्रन किंग्स फिस्ट गैंग। और अब हम इन चारों को एक साथ दिखाया जाता है और इसी के साथ चैप्टर खत्म होता है और चैप्टर के लास्ट में लिखा हुआ है गैब्रन किंग्स फिस्ट गैंग। एंड इसी के साथ ये वीडियो भी खत्म होती है। कमेंट में बताना तुम्हें मेरी एक्सप्लेनेशन कैसी लगी, और अगर टेलीग्राम पर देख रहे हो तो यूट्यूब पर जाकर बताना। बाकी आई होप तुम्हें ये वीडियो पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करो और एक प्यारा सा कमेंट कर दो। और वीडियो के एंड में QR कोड है, अगर तुम चैनल सपोर्ट करना चाहते हो तो कर सकते हो। बाकी बस इसी के साथ ये वीडियो एंड करते हैं। मैं मिलता हूँ तुम्हें ऐसे किसी मजेदार वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय।